हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि हम चैप्टर नंबर 4 को पढ़ रहे थे, क्लास 12 के डिटर्मिनेंट को, और एक्सरसाइज 4.4 की ये हमारी थर्ड वीडियो है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम जो है 12th सम यानी 2 3 4 सम किए थे हमने शायद। ठीक है, आई थिंक, मेरे को अच्छे से याद नहीं है। लेकिन इस लेक्चर में हम जो है एक्सरसाइज 4.4 को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है साथी। और नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे एक्सरसाइज 4.5 का, जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर भी रहने वाला है, लेकिन जो 4.5 है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथी। आज का लेक्चर सम नंबर 13 से स्टार्ट होगा। 12 तक सम हम कर चुके हैं। जिस बच्चे ने वो लेक्चर ना देखा हो, वो वीडियो ना देखी हो, तो मैंने इस चैनल पे प्ले लिस्ट बना दी है प्रत्येक चैप्टर की अलग अलग तरीके से। तो आपको वीडियो को ढूंढने में कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत और कोई भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। केवल आपने अपना हार्डवर्क करना है, मेहनत करनी है, देखना है, समझना है, रिवाइज करना है साथ साथ। ठीक है साथी। और अपने मैथ के स्कोर को आप बूस्ट बड़े आराम से कर लोगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। सम नंबर 13। आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है, तो लिखिए ए इज इक्वल 3 1 -1 और 2। सबसे पहले आपने शो दैट ये करना है जो आप पीछे भी करके आ चुके हो। ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ये करना है कि हम कौन से एक्सरसाइज में इसको करके आएंगे। ठीक है। ए क्यूब, नहीं, ए स्क्वेयर -5a + 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल में 0। ये आपने शो दैट करना है। और बाद में आपने निकालना है ए इनवर्स को, जिसको हम बड़े अच्छे से सीख चुके हैं पहले ही। ठीक है जी। और इसको भी हम बड़े अच्छे से सीख चुके हैं। वैसे तो ये सब आपको अपने आप करना चाहिए था ट्राई। अब जिन जिन बच्चों ने ये सब अपने आप ट्राई किया है, ये बहुत अच्छी बात है। और जो जो बच्चे इसको ट्राई नहीं कर पाए हैं, तो अब कर लेना ट्राई, साथ ही कर इसको समझ लीजिए। ए स्क्वायर हम कैसे निकालते थे, जल्दी बताओ। आप बोलोगे ए इंटू ए करते थे, तब हमारा आता था ए स्क्वायर। तो कर दीजिए। आप बोलोगे 3 1 -1 और 2, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है? 3 1 -1 और 2 से। ठीक है जी। ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करनी है आपने। तो आप बोलोगे 3 की 3 से करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, 3 3 9, प्लस 1 की -1 से करेंगे, क्या आएगा, -1। क्या जाएगा साथी, -1 आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने क्या करना था, सेम रो की नेक्स्ट कॉलम के साथ, यानी 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, +1 2 जा 2, यानी प्लस का 2। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, देखिए। नेक्स्ट हमें ये करना है, अब इस रो की इस कॉलम के साथ करनी है, यानी 3 1 जा 3, यानी -3। ठीक है ना, 3 -1 और 3, -3, और 2 1 जा 2, -2। नेक्स्ट आप बोलोगे नेक्स्ट इस रो की इस कॉलम के साथ करनी है, तो कीजिए। -1 × 1, -1, 2 2 जा 4, यानी +4। ठीक है जी। अब क्या आएगा, जल्दी बताओ। आप बोलोगे 9 में से 1 गया 8, 3 और 2 5, -3 और -2 -5, और 4 में से 1 गया, कितना बचेगा? आप बोलोगे बचेगा जी 3। बात क्लियर हुई। नीचे आया आपका स्क्वायर आया। नेक्स्ट आपने क्या करना, -5a करना है। तो कीजिए -5, ए मैट्रिक्स लिखिए। 3 1 -1 और 2। चलिए कीजिए। आप बोलोगे -5 की मल्टीप्लाई करेंगे, -15, 5 3 जा 15, -5, 5 3 जा 15, -5 की 1 से करेंगे -5, -5 की इससे करेंगे -1 से +5, -5 की 2 से करेंगे -10। बात क्लियर हुई। और 7 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करेंगे, तो 7 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर हम करेंगे साथी, इसको रफ करते हैं थोड़ा सा। 7 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर हम करेंगे, तो 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 1, क्या आ जाएगा? बोलोगे आ जाएगा जी। 7 की 1 से करेंगे 7, बाकी 0 से करेंगे 0, और 7 की 1 से करेंगे 7। ठीक है। अब आपने सबको क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है। सबको क्या करना है साथी, प्लस करना है। यानी ये तो आया आपका ए स्क्वेयर, ये आपका आया -5a, और ये आया आपका 7i। ठीक है। सबको प्लस करके लिखना है आपने। देखिए यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। 0 आएगा, समझिए। ये लिख लेते हैं हम नेक्स्ट में, तब हम इसको अच्छे से कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लिखिए ए स्क्वेयर। वैल्यू क्या है, ए स्क्वेयर -5a + 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, -5a प्लस का 7 आई। ठीक है। अब वैल्यू रखिए एक एक करके यहाँ पर। आप बोलोगे ए स्क्वेयर हमारा क्या निकला साथी, ए स्क्वेयर हमारा निकला 8 5 -5 और 3। चलिए जी। -5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा क्या निकला,
आप बोलोगे 15 - 5, 5 - 10, 15। ये माइनस नहीं लिखना क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई हम ऑलरेडी कर चुके हैं -5 की, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा प्लस। क्या जाएगा? प्लस। 15 - 5, 5 - 10, 15 - 5, 5 - 10। और 7 8 मैट्रिक्स ये हम कर चुके हैं, जल्दी बताओ। आप बोलोगे जी कर चुके हैं। 7007। ठीक है, 7007, 7007 कीजिए प्लस इनकी। आप बोलोगे ध्यान से देखिए, ये प्लस का 8 है, ये प्लस का 7 है, क्या हो जाएगा? प्लस का 15। ठीक है, सभी क्या हो जाएगा? प्लस का 15। कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई? मिस्टेक हुई है। -5 की 3 से करेंगे तो -15 आएगा। ठीक है, इसके लिए सॉरी अगेन। ठीक है साथी। तो नेक्स्ट देखिए, मिस्टेक हो गई थी हमारे से, तो 8 और 7 15, यहाँ पर -15 आएगा। 8 और 7 15, और -15 क्या आ जाएगा? 0। पहला एलिमेंट 0। नेक्स्ट देखिए, आप बोलोगे 5 प्लस का माइनस का 5 और 0, यानी ये भी 0। नेक्स्ट बोलोगे -5 प्लस का 5 और 0, ये भी 0। नेक्स्ट बोलोगे 3 और 10 कितना आएगा? -7, -7 और +7, ये भी 0। क्लियर हुई बात? अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना था, जल्दी बताओ। आप बोलोगे नेक्स्ट हमने निकालना था इनवर्स। क्या निकालना था साथी? इनवर्स। इनवर्स के लिए क्या चाहिए? आप बोलोगे एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए। वैसे तो हम पिछले लेक्चर में अच्छे से सीख चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा करते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालिए, यहीं पर निकाल लेते हैं कहीं पर डिटर्मिनेंट, या नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिखिए। ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास? तो ए मैट्रिक्स आप बोलोगे साथी, ए मैट्रिक्स है मेरे पास 3 1 - 1 2। 3 1 - 1 2। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट क्या सिखाया था आपको? बोलोगे क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2 6, और माइनस और -1, यानी माइनस और -1। क्या आ जाएगा? 6 और +1 कितना आ जाएगा? 7। कितना आ जाएगा साथी? 7 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है? कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर। चलो आपको कोफैक्टर की एक ट्रिक बता देते हैं, पहले ये समझिए। एडजॉइंट की, सॉरी, एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट के लिए मेरे को फैक्टर चाहिए। देखिए, एक ट्रिक बता देंगे कोफैक्टर की, एडजॉइंट की, सॉरी। A11 A12 निकालिए सबसे पहले, A21 और A22। ठीक है जी। देखिए, तो आपने पता है A11 हम कैसे निकालते थे? आप बोलोगे A11 हम निकालते थे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट को हम डिलीट कर देते थे। ये एलिमेंट डिलीट कर दिए, क्या बचेगा? 2। A1 1 2 आ गया। नेक्स्ट हमने क्या निकालना है? आप बोलोगे नेक्स्ट हमने निकालना है 1 2, तो फर्स्ट रो फिर से डिलीट, और सेकंड कॉलम डिलीट, क्या आ जाएगा? -1। ठीक है, नेक्स्ट A21 निकालना है, तो ये एलिमेंट डिलीट और ये एलिमेंट सारे डिलीट, क्या बचेगा? 1। A22 के लिए आप बोलोगे सेकंड रो गायब और सेकंड कॉलम गायब, क्या बचेगा? 3। चलिए साथी, अब 1 2 और फंक्शन है, तो यहाँ पर माइनस अप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? प्लस का 1। 2 1 फिर से और फंक्शन है, तो -1। यानी हमें क्या करना है अब? एडजॉइंट निकालने के लिए, एडजॉइंट निकालने के लिए साथी, इस वैल्यू का करना है ट्रांसपोज। 2, ठीक है, 2 और 1 2 क्या हो जाएगा? -1। ये नहीं, +1 है साथी, सॉरी, +1, ये -1 और ये 2। फिर इसका ट्रांसपोज जब हम कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? 2, यानी ये रो कॉलम में चेंज और ये रो भी कॉलम में चेंज। यानी अगर आप ध्यान से देखो एक चीज, क्या देखो, कि अगर हमने किसी मैट्रिक्स से ट्रांस यानी एडजॉइंट निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? ये वाले एलिमेंट तो चेंज करने पड़ेंगे, यानी 3 को 2 की जगह चेंज कर दो, 2 को 3 की जगह। और इन एलिमेंट के आपने केवल सिंबल चेंज करने पड़ेंगे, ये एलिमेंट जो है। ठीक है जी। अब ये ट्रिक कहाँ पे होगी साथी? जैसे मैं आपको मैट्रिक्स इक्वेशन वाले सम कराऊंगा जो अगले एक्सरसाइज में है, तो वहां पे आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो। ठीक है, यानी किसी बड़े सम में आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो। छोटे सम हो गए, मान के चलो 1 नंबर का, 2 नंबर का, तो उसमें ये ट्रिक यूज मत कीजिएगा। दोबारा समझिए, देखिए ट्रिक क्या थी साथी। मान के चलो मेरे पास मैट्रिक्स है, और डायरेक्ट मेरे को चेक करना है कि मेरा जो एडजॉइंट आया वो ठीक आया या गलत आया। तो उसकी ट्रिक ये है साथी, कि आपने क्या करना है, ये दोनों एलिमेंट जो आपके 2 और 3, इनको तो चेंज कर देना, इनकी जगह चेंज कर देनी है। ठीक है, और ये जो मेरे दोनों एलिमेंट है राइट साइड वाले, इनके आपने सिंबल चेंज कर देने हैं, बस आपका एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक है। और बाकी आप जो प्रोसीजर है वो तो आप जानते ही हो बड़े अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत तो समझ आता बिल्कुल नहीं है। अब हमें ए इनवर्स निकालना, निकाल देते हैं। ए पे इनवर्स, आप बोलोगे एडजॉइंट के डिवाइड में क्या करना है? डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कितना है? 7, यानी 1/7 कर दीजिए। अब 7 के अगर आप अंदर डिवाइड करना चाहते हो, तो अंदर डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा जल्दी बताओ। आप बोलोगे अंदर डिवाइड अगर हमें करनी है, ऐसे छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है? जैसा थी ऐसे छोड़ दीजिए, पीछे आंसर ऐसा ही है आपका। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। डिवाइड अगर करना है तो 2/7, ये -1/7, ये 1/7, ये 3/7। अगर आपने करना है तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ऐसे भी छोड़ सकते हो आप, नंबर आपके बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। ठीक है जी, सम क्लियर हुआ? एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ चले।
14 भी कुछ ऐसा ही है, सम नंबर 14, सॉरी एग्जांपल है सम नंबर 14। इसको करते हैं, देखिए ए मैट्रिक्स है, फिर से 2 इंटू 2 ऑर्डर की है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जो जो बच्चे रिवाइज करते हो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए, अब इसमें आपने क्या करना है, फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस में बी आई, यानी आपने ए और बी की वैल्यू निकालनी है, और ये आपको गिवन है, यानी ए स्क्वायर जो होगा वो ए इंटू ए मैट्रिक्स की होगा, यानी ये कांस्टेंट टर्म है ये मैट्रिक्स है, और बी कांस्टेंट टर्म है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। समझ गए आप डिफरेंस क्लियर हुआ, यानी जो छोटा ए है, स्मॉल ए है, वो आपका कांस्टेंट टर्म है, कोई टर्म है, छोटा भी टर्म है, ए यहाँ पे मैट्रिक्स है, यहाँ ए स्क्वायर ये भी मैट्रिक्स है, ठीक है जी। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं इसमें, क्या ए इनवर्स भी निकालना है, तो आपने इसमें ए इनवर्स नहीं निकालना है, ठीक है साथी। तो देखिए ए इनवर्स निकालने को नहीं बोला गया है, लेकिन अगर एग्जाम में आ गया तो इनवर्स आप निकाल दोगे, आपको सिखा चुका हूँ पिछले समय में, मैंने आपको सिखाया, ठीक है। क्या फॉर्मूला है जल्दी बताओ, आप बोलोगे एडजॉइंट डिवाइड बाय डिटरमिनेंट थे, तो वैसे तो एनसीईआरटी मैथ में तो आपको नहीं बोला, लेकिन ये आपको होमवर्क में देता हूँ, आपने इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जी हमने इनवर्स निकाल लिया है, ठीक है साथी। इसको करते हैं सोल्व, देखिए ध्यान से। तो आप बोलोगे ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए होगा, आप बोलोगे जी बिल्कुल होगा, ए इंटू ए कर दीजिए, 3 2 1 1, ये हमारे पास वैल्यू है, और ए स्क्वायर के लिए डबल डबल इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। कीजिए ये रो ये कॉलम, ठीक है साथी, आपको पता है प्रोसीजर सारा। आप बोलोगे 3 2 की पहले इस 3 1 से कीजिए, 3 3 9 9, और 2 1 जा 2 प्लस का 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आप बोलोगे नेक्स्ट में हमें इस रो की इस कॉलम के साथ करनी पड़ेगी, 3 2 जा 6, और 2 1 जा 2 प्लस का 2। नेक्स्ट हमने इस रो की इन दोनों कॉलम के साथ करनी पड़ेगी, यानी 3 1 जा 3, और प्लस 1 1 जा 1 प्लस का 1। नेक्स्ट इन रो की इन कॉलम के साथ, यानी 1 2 जा 2 प्लस में 1 1 जा 1। बात क्लियर हुई, जल्दी बताओ। आप बोलोगे 9 और 2 11, 6 और 2 8, 3 और 1 4, 2 और 1 3, तो मेरे पास आ गया ए स्क्वायर, कितना आ गया, ए स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल है, आप बोलोगे ए इंटू ए के, यानी ए इंटू ए कीजिए, आप एक काम कीजिए, आप इसको अभी नहीं रखिए, ए इंटू ए कीजिए, यानी ए इंटू ए, 3 2 1 1, और प्लस में बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 1 0 0 1, ठीक है। कीजिए मल्टीप्लाई, आप बोलोगे यहाँ पे आएगा अपना 3 a 2 a, और ए की 1 से करेंगे, मतलब ए की चारों एलिमेंट से करेंगे ना, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। ए और ए मल्टीप्लाई करने के बाद बी की करोगे, बी की 1 से करोगे बी, बी की 0 से करोगे 0, बी की 1 से करोगे बी। अब इनकी प्लस कर दीजिए, आप बोलोगे 3a प्लस में बी, और 2a प्लस में 0, ये मतलब 2a प्लस 0, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से, ये आपको सिखा चुका हूँ मैं एक्सरसाइज, जब आपको 3.2 शायद मैंने करवाई थी, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ए की किससे करनी है, जीरो के साथ, ए की किससे करनी है, 0 के साथ, और फिर इस ए की इस बी के साथ, यानी आप बोलोगे यहाँ पे ए आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस में बी, ठीक है। ये किसके इक्वल है, जल्दी बताओ। आप बोलोगे ये इक्वल है ए स्क्वायर के, ऐसे ये इक्वल है, यानी हम बोल सकते हैं पहला एलिमेंट इसका इस एलिमेंट के इक्वल होगा, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होगा, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी आप बोल सकते हो ए की वैल्यू कितना है, 4, बिल्कुल बोल सकते हैं ए की वैल्यू 4, ठीक है साथी। और हमने क्या निकालना है, बी निकालना है, तो ए प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के, यानी ए प्लस बी किसके इक्वल है, 3 के। अब ए की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस बी इज इक्वल 3, यानी बी की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी बताओ। आप बोलोगे बी की वैल्यू आएगी 3 - 4, 3 - 4 कितनी आ जाएगी साथी, माइनस का 1। ए की वैल्यू बी की वैल्यू निकली आपकी, क्लियर हुआ सम बड़े अच्छे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी। लेकिन मैंने आपको क्या वर्क दिया साथी, ए इनवर्स आपने जरूर इसका निकालना है 14 सम का, ठीक है। 15 सम को करते हैं, 15 सम थोड़ा लेंथी हो सकता है, और मिस्टेक होने के चांस भी ऐसे समूह में होते हैं साथी, लेकिन हम बड़े आराम से धैर्य से करेंगे, जिससे हमारे मिस्टेक्स के चांसेस कम क्या बिल्कुल खत्म ही हो जाए। ये मैट्रिक्स आपको गिवन है 1 1 2, 1 2 - 1 1 - 3 और 3। शो दैट आपने करना है सबसे पहले a³ - 6a² प्लस में 5a मैट्रिक्स प्लस में 11 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 11 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल होगा 0 के, और फाइंड करना है ए इनवर्स। क्या फाइंड आउट करना है आपने, ए इनवर्स को फाइंड आउट करना है, तो करते हैं। सबसे पहले a³ निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा, आप बोलोगे a³ निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिएगा a², तो निकालते हैं इसको। 1 1 1 1 2 - 3 2 1 और 3,
ठीक है, कि मल्टीप्लाई सेम वैल्यू से करनी पड़ेगी, 1 1 1 1 2 -3 2 1 2। ठीक है, बड़े आराम से कीजिएगा मल्टीप्लाई। जैसे कि मैंने आपको बोला मिस्टेक होने के चांस हो सकते हैं। ठीक है, तो साथ ही एक मिस्टेक हुई थी छोटी सी, मैंने बोला तो -1 ही था, लेकिन मैंने यहाँ पर +1 लिख दिया। तो अच्छा हुआ पहले ही पता चल चुका है, अदरवाइज हमें बाद में पता चलता। ठीक है, काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था साथी, बोला मैंने -1 ही था, वो कई बार हो जाता है साथी, क्योंकि हम भी इंसान ही हैं। तो उसके लिए तहे दिल से सॉरी। तो चलिए अब इस सम को करते हैं। तो आप बोलेंगे मल्टीप्लाई हमने करनी है रो इनटू कॉलम। ठीक है, एक बार और चेक कर देते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है। 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम है, बिल्कुल ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। आप बोलोगे पहले इस रो की कैसे मल्टीप्लाई करनी है, ध्यान से देखिएगा, इस कॉलम के साथ। ठीक है, चलो कीजिए। आप बोलोगे फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट के साथ, 1 1 जा 1 प्लस 1 1 जा 1 सेकेंड एलिमेंट के सेकेंड एलिमेंट के साथ, प्लस 1 2 जा 2 प्लस का 2। ठीक है साथी, अब नेक्स्ट सेम रो की नेक्स्ट कॉलम के साथ करनी है, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। इस कॉलम के साथ कीजिए, कितना आएगा नहीं बताओ, ये -1 है। ठीक है, अब बोलोगे फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट के साथ, 1 1 जा 1 1 2 जा 2 प्लस का 2। ठीक है, और 1 1 जा -1। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आता। नेक्स्ट सेम रो की नेक्स्ट कॉलम के साथ करनी है साथी, 1 1 जा 1। ठीक है, 1 3 जा -3 और 1 3 जा +3। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं आता, बड़े आराम से हम समझते चल रहे हैं। थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं और। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट रो की हमें करनी है, नेक्स्ट रो की मल्टीप्लाई। नेक्स्ट रो यानी नेक्स्ट रो हमारी ये हो गई, इस कॉलम के साथ कीजिए सबसे पहले। अब बोलोगे 1 1 जा 1 यानी प्लस का 1, 2 1 जा 2 यानी प्लस का 2, और 3 2 जा 6 यानी -का 6। निशान का बड़े अच्छे से बड़े ध्यान से आपने करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कॉलम के साथ करते हैं। हम बोलेंगे सेम रो नेक्स्ट कॉलम। ठीक है, 1 1 जा 1 प्लस का 1, 2 2 जा 4 प्लस का 4, -3 और -1। क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा साथी। क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब नेक्स्ट रो की मतलब इसी रो की नेक्स्ट कॉलम के साथ करनी है, कीजिए। आप बोलोगे 1 1 जा 1 2 3 जा 6 यानी -का 6। ठीक है, -का 3 और +का 3, 3 3 जा 9 लेकिन निशान माइनस। ठीक है, आप इसमें थोड़ा टाइम लगा सकते हो, ये वर्थ होगा टाइम के लिए। लेकिन मिस्टेक अगर छोटी सी भी हो गई प्लस या माइनस की, तो सारा सम गलत हो जाएगा साथी। और जो दुख होता है आसान सम के गलत होने पर, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा होता है। क्योंकि डिफिकल्ट सम गलत हो जाए तो चलता है, चलो डिफिकल्ट है। लेकिन इस टाइप का सम जो आपको आता भी हो, आप प्रैक्टिस भी अच्छे कर चुके हो, लेकिन गलत हो जाता है, तो उसका दुख बहुत ज्यादा होता है साथी। चलिए अब नेक्स्ट इस रो की उन तीनों कॉलम के साथ कीजिए, पहले इसके साथ कीजिए। आप बोलोगे फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट के साथ, 2 1 जा 2 -1 इंटू +1 क्या हो जाएगा, -का 1। 3 2 जा 6 यानी +का 6। ठीक है साथी, नेक्स्ट 2 1 जा 2 नेक्स्ट कॉलम के साथ कीजिए। आप बोलोगे 2 1 जा 2 -1 2 जा 2 -2 और 3 1 जा 3 यानी -3। नेक्स्ट इस सेम रो की सेम कॉलम के साथ कीजिए। 2 1 जा 2 -1 इंटू -3 यानी +3। ठीक है, ये 3 3 जा 9 प्लस का 9। चलिए आप प्लस माइनस कर दीजिए, जो जो वैल्यू आपके पास आती है कीजिए प्लस माइनस। आप बोलोगे 1 1 2 2 4। ठीक है, +का 1 -का 1 कैंसिल आउट, बचेगा 2। +का 3 -का 3 कैंसिल आउट, बचेगा 1। 2 और 1 3, 3 में से 6 गया, कितना बचेगा, आप बोलोगे -का 3, बड़े पे माइनस का निशान है। 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 आ जाएगा। चलिए -9 -6 कितना आ जाएगा, -15। -15 और +का 1 कितना हो जाएगा, बोलोगे -14। ठीक है, 2 में से गया 1, 1 और 6 7, 2 में से 2 कट गया, क्या बचेगा, -का 3। 2 और 3 5, 9 और 5 14। चलिए कितना आ जाएगा, 2 और 3 5, 9 और 5 14। बात क्लियर रही। अब आपने क्या निकालना है साथी, आप बोलोगे हमें निकालना है जी A³ A³ चाहिए ना यहाँ पर, A³ चाहिए। A³ के लिए क्या होगा, A² इंटू ए, यानी A² यानी A² निकला, और उसकी मल्टीप्लाई दोबारा से ऐसे करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये मैं पहले लिख चुका था। अब आपने करनी है इसकी मल्टीप्लाई दोबारा से। आप बोलोगे ऐसे रो और ऐसे कॉलम ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, कीजिए। तो यहाँ पर कर दीजिए। आप बोलोगे 4 1 जा 4 4, 2 1 जा 2 प्लस का 2, और 1 2 जा 2 प्लस का 2। ठीक है, 4 2 और प्लस का 2। नेक्स्ट आप कीजिए सेम रो की इसके साथ करनी है नेक्स्ट कॉलम के साथ। आप बोलोगे 4 1 जा 4 प्लस का 4,
टू टू जा 4 प्लस का 2, 1 1 जा माइनस का 1 है तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं होता। बड़े आराम से मैं दोबारा फिर से आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा हूँ, ताकि कोई बच्चा अगर मान के चलो इस लेक्चर के जरिए ही देखता है मेरा पहला लेक्चर, ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई सीख जाए अच्छे से। फिर से नेक्स्ट रो की किसके साथ, नेक्स्ट कॉलम के साथ कीजिए। 4 1 जा 4, और 2 3 जा 6 यानी माइनस का 6, और 1 3 जा 3 यानी प्लस का 3। ठीक है साथी, तो आ जाएगा प्लस का 3। नेक्स्ट अब इस रो को ले लीजिए और तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना चालू कीजिए। आप बोलोगे -3 1 जा -3, 8 1 जा 8 यानी प्लस का 8, और -14 2 जा माइनस का 28। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कॉलम के साथ कीजिए मल्टीप्लाई बड़े आराम से। अब बोलोगे सेम रो और नेक्स्ट कॉलम क्या आएगा, -3 1 जा -3, ठीक है जी, और 8 2 जा 16 प्लस का 16, और -14 बन जा -14 और -1 क्या आ जाएगा, आप बोलोगे प्लस का 14। ठीक है, अब सेम नेक्स्ट रो की किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, नेक्स्ट कॉलम के साथ कीजिए। कीजिए साथी, आप बोलोगे किसके साथ, इस कॉलम के साथ करनी है, थर्ड वाले के साथ, थर्ड वाले के साथ कीजिए। आप बोलोगे -3 1 जा -3, 8 3 जा -24, -14 3 जा -42। ठीक है जी, तो दिक्कत के क्वेश्चन नहीं आता जल्दी बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए इस रो की, अब इन तीनों कॉलम के साथ करनी है, बड़े आराम से मैं आपको समझाऊंगा ऐसे भी। देखिए आप बोलोगे इन तीनों कॉलम के साथ कीजिए। 7 1 जा 7, -3 1 जा -3, और 14 2 जा 28 प्लस का 28। नेक्स्ट कीजिए 7 1 जा 7 नेक्स्ट कॉलम के साथ, -3 2 जा 6 -6, 14 -1 और -14। ठीक है, लास्ट रह गई देखिए सेम रो की किसके साथ, नेक्स्ट कॉलम के साथ कीजिए। नेक्स्ट कॉलम ये रहा, तो पहला एलिमेंट 7 एकम 7, सेकंड एलिमेंट -3 3 जा प्लस का 9, 14 3 जा क्या बोलोगे, आप बोलोगे प्लस का 42। अब प्लस माइनस केवल आपने करनी है। ठीक है, चलिए बड़े आराम से कीजिएगा इसको भी। आप बोलोगे 4 2 6, 6 और 2 8, चलिए जी 8 आ गया। 4 और 4 8, 8 में से गया 7, चलिए जी ये भी आ गया। नेक्स्ट देखिए, आप बोलोगे 4 और 3 7, 7 में से 6 गया 1, ये भी आ गया। -3 और -28 कितना हो जाएगा, -31, -31 में से 8 घटा दीजिए कितना आएगा, आप बोलोगे -23। नेक्स्ट देखिए -3 प्लस का 16 कितना आ जाएगा, आप बोलोगे माइनस प्लस का 13, प्लस का 13 और प्लस का 14 आप बोलोगे 27। नेक्स्ट -3 -24 -27, -27 और -42 कितना आएगा, कीजिए माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा आपका 69। कितना आ जाएगा 69 माइनस का 69। नेक्स्ट कीजिए 7 में 3 गए 4, 28 और 4 32, 7 में 6 गया 1, 1 और -4 कितना 14, कितना हो जाएगा -13। ठीक है, 7 और 9 आप बोलोगे कितना 16, 16 और 42, 16 और 42 हो जाएगा 58। यह है आपका ए क्यूब। क्या है साथी, ए क्यूब। अब आपने क्या निकालना था, आप बोलोगे हमें चाहिए था -6a², यानी -6 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, आप बोलोगे a² से करनी है, तो यहीं पे लिख देते हैं। देखिए -6a², या फिर एक काम कीजिए पहले 6a² को निकाल लीजिए। ऐसा कर लीजिए, इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए 6a²। देखिए या तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, फिर आपने निशान प्लस का लगाना पड़ेगा, या फिर खाली 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर आपने जो है निशान माइनस का लगाना पड़ेगा। उसको देखिए समझिए, जैसे -6 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसकी a² की, तो देखिए 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 और 14। कीजिए मल्टीप्लाई। आप बोलोगे -6 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो 6 4 या 24 माइनस का 24, -6 इंटू 2 -12, -6 इंटू 1 क्या आ जाएगा -6। थोड़ा सा इसको अच्छे से कर लेते हैं, -6। ठीक है साथी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आता, आप बोलोगे नहीं। नेक्स्ट देखिए माइनस का 6, -6 -3 प्लस का 18, -6 माइनस प्लस का 8 सॉरी, क्या आ जाएगा 6 8 जा 48, माइनस का 48, -6 -14 आप बोलोगे 14 ची कितना होता है, 70, 14 ची 84, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक -6 एक -14। नेक्स्ट कीजिए 7 ची 42 यानी माइनस का 42। नेक्स्ट कीजिए 6 3 18 यानी -6 और -3 प्लस का 18। -6 की 14 से कीजिए कितना आएगा जल्दी बताओ, आप बोलोगे कितना आएगा 84, लेकिन अब की बार आएगा किसका, माइनस का। बात क्लियर हुई साथी, जल्दी देखिए क्या निकालना हमने, -6 की मल्टीप्लाई करी a² से,
नेक्स्ट हमने क्या चाहिए था, हमें चाहिए था नेक्स्ट 5a, यानी 5 की मल्टीप्लाई करनी है ए मैट्रिक्स से। तो करते हैं 5a, यानी 5 और a की मल्टीप्लाई करनी है हमें। ठीक है, 5a की मल्टीप्लाई करनी है, 5a मैट्रिक्स क्या है अपने पास, अब बोलोगे 1 1 1 1 2 -3, 2 -1 और 3। कीजिए 5 से मल्टीप्लाई। आप बोलोगे 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, तीनों से कर दी। नेक्स्ट कीजिए 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 5 3 जा 15 -15, 5 टू जा 10, 5 वन जा -5, 5 3 जा 15। ठीक है जी। नेक्स्ट आपने क्या करना था, नेक्स्ट आपने करना था 11 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 11 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर दीजिए। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कीजिए 11 से मल्टीप्लाई। आप बोलोगे 11 की 1 से मल्टीप्लाई करनी है, केवल 1 11 0, बाकी तो सारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बात क्लियर हुई। 11 की 1 से मल्टीप्लाई होगी यहाँ यहाँ और यहाँ। अब आपने क्या करना है, सबको ऐड करना है। ठीक है, सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं लिख लेता हूँ साथी, फिर आपसे मिलता हूँ। तो साथी ये वैल्यू मैं सारी लिख चुका हूँ। ठीक है, अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है कि जी यहाँ पर जो था, यहाँ पर आपका -6 स्क्वायर था, तो यहाँ पर आपने एकदम से प्लस का साइन क्यों लगा दिया साथी। तो मैं वैसे डाउट आपका क्लियर भी कर चुका हूँ। क्या डाउट था, देखिए अगर हम मल्टीप्लाई की बात करें तो मैंने -6 की मल्टीप्लाई करी थी, किसकी मल्टीप्लाई करी थी, -6 की। यानी माइनस को मैं पहले ही एडजस्ट कर चुका हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, आप बोलोगे केवल प्लस बचेगा। ठीक है जी। अब आराम आराम से इसको करके देखिए। आप बोलोगे 11 और 5 कितना होगा, 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। आप बोलोगे 24, कितना हो जाएगा, 24, 24 और -24 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 0। बात क्लियर हुई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए साथी। आप बोलोगे 0 5 कितना हो जाएगा, 5, 5 और -12 कितना हो जाएगा, 5 और -12, आप बोलोगे -7। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, प्लस का 7, तो ये भी 0। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। आप बोलोगे 1 और -6 कितना हो जाएगा, -5, और यहाँ पर प्लस का 5 और उधर 0, तो यहाँ पर 0। ठीक है जी। नेक्स्ट -23। ठीक है, -23 और प्लस का 5 कितना होगा, आप बोलोगे -18, -18 और प्लस का 18 0। 27, -48 और 10 और 11, देखिए 27 और 10 कितना होगा, जल्दी बोलोगे। आप बोलोगे 37, 37 और 11, आप बोलोगे 48, और -48 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, सारा 0 आना है। -69, इसको छोड़िए अभी। 84 और 15, 84 में से 15 गए, कितने बचेंगे, आप बोलोगे 14 में से 5 गए 9। ठीक है, और यहाँ पर 6, प्लस का 69, यहाँ पर माइनस का है तो 0। चलिए नेक्स्ट देखिए। प्लस का 32, माइनस का 42, -10, -10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 0। -13 प्लस का 18 कितना होगा, प्लस का 5 और माइनस का 5, 0। 58 -84 प्लस का 15, देखो 58 और 15 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे प्लस का 84, यहाँ पर -84 है तो कितना हो जाएगा, नहीं 58, 15 और 11 भी ऐसा थी, तो 58, 15 और 11। ठीक है, कीजिए 8 और 5 13, 13 और एक मतलब 14, एक कैरी, 5 और 1 6 7 8, यानी ये बनेगा 84, और यहाँ पर है किसका, माइनस का 84, तो कितना आ जाएगा, 0। चलिए, क्या आपका क्लियर हुआ समझिए, जल्दी बताओ। आप बोलोगे अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, तो बड़े आराम से हम ए इनवर्स में निकालते हैं, देखिए कैसे। तो आप बोलोगे ए इनवर्स के लिए सबसे पहले हमें चाहिए डिटर्मिनेंट, फिर हमें चाहिए कोफैक्टर। ठीक है, और और कोफैक्टर से हम क्या निकाल लेंगे, साथ ही एडजॉइंट निकाल लेंगे बड़े आराम से। ठीक है, फिर हमारा इनवर्स भी निकल जाएगा। देखिए, ये ए मैट्रिक्स लिखी हुई है, क्या निकालना है आपने, आप बोलोगे सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट निकालिए। तो डिटर्मिनेंट निकालिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल, क्या होगा जल्दी बताओ। अब बोलोगे डिटर्मिनेंट निकालने के लिए प्लस माइनस प्लस, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 1। अब आप बोलोगे इससे रिलेटेड रो गायब कर दीजिए, इससे रिलेटेड कॉलम गायब कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 6, माइनस क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ। -1 इंटू -3, आप बोलोगे प्लस का 3, तो माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, ये माइनस किसका था, फॉर्मूले का, और यहाँ के जो माइनस थे दोनों का तो प्लस ही बन गया। नेक्स्ट क्या बचेगा, -1। क्या करेंगे अब हम बोलेंगे फर्स्ट रो गायब कर रखी है हमने पहले ही, सेकंड कॉलम को और गायब कर देते हैं। कीजिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 जा 3, माइनस, पहले 3 लिखिए, फिर एक माइनस इसका और एक माइनस फॉर्मूले का, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 6। समझ में आया होगा साथी आपको। नेक्स्ट देखिए, प्लस का 1। आप बोलोगे फर्स्ट रो गायब करनी है, साथ ही साथ क्या गायब करना है, थर्ड कॉलम। -1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, -1, और 2 2 जा 4, यानी माइनस का 4। ठीक है साथी, देखिए क्या आएगा, जल्दी बताओ। 6 में से 3 गया 3। ठीक है, और यहाँ 6 और 3 9, और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 9, -1 -4 कितना हो जाएगा, -5, -5 बन गया, -5। तो देखिए क्या डिटर्मिनेंट आएगा इसका,
आप बोलोगे इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, देखिए 3 में से 9 गए कितना बचेगा, -6, -6 और -5, माइनस का 11। ये इसका क्या आएगा डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट आ जाएगा बड़े आराम से। अब माइनस का 11 डिटर्मिनेंट आया, आपको फैक्टर निकालिए इसके। आप बोलोगे A11, देखिए तो A11 क्या होगा, A11 यही होगा, जल्दी बताओ। आप बोलोगे दीदी लेकिन 6 में से 3 गया, सीधा लिख लेते हैं 3। ठीक है ना साथी, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। देखिए A11 कैसे निकालेंगे हम, A11 आप बोलोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को गायब करके निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये भी तो हमने ऐसे ही निकालना, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। A12 बताइए। अब ऐसे ही जैसे ये A1 है तो ये A12 हो जाएगा, 6 और 3 9। लेकिन आपने निशान चेंज करना है, क्योंकि इनकी जमा करके कौन सा फंक्शन आएगा, और फंक्शन यानी -9। लिख दीजिए A13 बताइए। आप बोलोगे A13 के लिए यानी ये वैल्यू हो जाएगी -5। ठीक है, निशान इसमें चेंज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपका क्या आएगा। आप बोलोगे ये तो इवन फंक्शन आएगा, A21 निकालिए, A21 जल्दी से। A21 देखिए, अब हमें करनी पड़ेगी इसमें कारस्तानी। पहले इसको अच्छे से रफ करते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है, इसमें कारस्तानी हमें थोड़ी सी करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, 21 निकालना है तो सेकंड रो गायब करिए सबसे पहले, और फर्स्ट कॉलम गायब कर दीजिए। चलिए 3 1 जा 3, -3 और माइनस और माइनस प्लस का 1, यानी 3 और 1 4। और फंक्शन है तो माइनस लगा दीजिए। A22 बताइए, A22 कितना आएगा, A22। आप बोलोगे A22 आएगा जी, सेकंड रो गायब कर दीजिए और सेकंड कॉलम गायब कर दीजिए। अब देखते हैं, चलिए 3 1 जा 3, -2, 3 - 2 कितना आएगा, 1। इवन फंक्शन है तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं, A23 निकालिए। आप बोलोगे सेकंड रो गायब हमने कर ही रखी है, थर्ड कॉलम गायब कर देते हैं, कर दीजिए जी। -1 × 1 -1, माइनस का 2, -1 माइनस का 2 कितना आएगा, माइनस का 3। ठीक है, 2 और 3 और फंक्शन है तो प्लस का 3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आप माइनस यहाँ पर लगा दीजिए ऐसे। ठीक है, तो आ जाएगा प्लस का 3। A31 बताइए, A31, A32 बताएंगे इसी के साथ साथ, और A33 भी। ठीक है जी, कीजिए। आप बोलोगे 31 के लिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम गायब, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम गायब कर दीजिए। -3 1 या -3, -2 क्या आएगा, -5। T2 में माइनस पहले अप्लाई कर दीजिए, थर्ड रो गायब है ही, सेकंड कॉलम को गायब कीजिए। आप बोलोगे -3 1 जा -3 और 1 -1, -3 और -1 कितने, क्या आएगा, -4। और ये माइनस आ जाएगा तो +4। तीसरी देखिए, तीसरी आप बोलोगे थर्ड रो गायब और थर्ड कॉलम गायब, ऐसे 2 1 जा 2, -1, 2 -1 कितना आएगा, 2 में से 1 गया 1। नहीं, अब आपने क्या करना है, इसको पहले अच्छे से लगाना है मैट्रिक्स में, फिर इसका क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। तो चलिए करते हैं। तो साथ ही वैल्यू मैंने लिख दी, को फैक्टर भी बड़े अच्छे थे। तो आपने अब इसका ट्रांसपोज करना और आर्गुमेंट आपके पास आ जाएगा। तो ट्रांसपोज कीजिए, इस रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, 3 -9 और -5। ठीक है, -4 और 1 और 5 को चेंज कर दीजिए, 1 और 4 सॉरी, इसको चेंज कर दीजिए, -4 5 4 और 1। ठीक है साथी, -5 4 और 1। देखिए साथी, एडजॉइंट को मैं लिख चुका हूँ। अब आपने इसका ट्रांसपोज करना है, यानी रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, इस रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, 3 -9 -5। ठीक है, इस रो को भी कॉलम में चेंज कर दीजिए, -4 1 और 4। नेक्स्ट, इस रो को भी कॉलम में चेंज कर दीजिए, -5 4 और 1। ठीक है साथी, ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ए इनवर्स के लिए आपने डिटर्मिनेंट से इसकी क्या कर देनी है, डिवाइड। डिटर्मिनेंट कितना है हमारे पास, अब बोलोगे -1/11, यानी -11 है ना। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता था, आप बोलोगे एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए, ये होता था फॉर्मूला। तो एडजॉइंट ए क्या है, ये रहा एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए -11 आप निकाल चुके हो। ठीक है, ये वैल्यू रख दीजिए, 3 -4 -5 -9 1 और 4 -4 -5 4 और 1। ठीक है, माइनस की मल्टीप्लाई आप अंदर कर सकते हो, यानी माइनस की अगर मल्टीप्लाई आप अंदर करोगे तो जो माइनस है वो प्लस, यानी ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस। यानी अगर माइनस की मल्टीप्लाई आप अंदर करते हो तब ये वैल्यू आएगी, आपका इनवर्स आ गया साथी। 16 सम, बिल्कुल सेम सम है साथी, 16 सम आपके लिए होमवर्क है। कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की अगर आपकी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आपने जरूर करना है, बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। आपको तुरंत वीडियो मिलेगी साथी उस सम की। ठीक है, चाहे मैं अलग से डालूं या फिर जब नेक्स्ट एक्सरसाइज में कराऊंगा तो उसमें जरूर उसको इंक्लूड करूंगा। आपने केवल एक कमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सम नंबर
17 17 को कीजिए ध्यान से। देखिए ऑप्शन टाइप आता है, काफी इंपॉर्टेंट सम है। तो आप बोलोगे एक मैट्रिक्स है ए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे जिसका डिटरमिनेंट जो है जीरो के इक्वल ना हो। सिंपल सी बात है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। अब 3 ऑर्डर की है, तो एडजॉइंट ए किसके इक्वल होगा? एडजॉइंट ए जो है वो किसके इक्वल होगा? एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट यानी इसका भी डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा? ठीक है, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा? क्या वो डिटरमिनेंट ए के इक्वल होगा? चार ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, या फिर बी ऑप्शन है, क्या वो डिटरमिनेंट ए स्क्वायर के इक्वल होगा, या सी ऑप्शन है आपका, या वो डिटरमिनेंट ए क्यूब के इक्वल होगा, या फिर डी ऑप्शन है, थ्री डिटरमिनेंट ए होगा। ये चार ऑप्शन है आपके पास। तो देखिए एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, सबसे पहले हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एडजॉइंट ए किस किस को याद है प्रॉपर्टी, जल्दी बताएंगे। एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल होता है डिटरमिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। बिल्कुल, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी साथी। अब देखिए, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की होगी? आप बोलोगे 3 into 3 बोला हुआ है आपको, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो 3 into 3। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 into 3 ऑर्डर की होगी। अगर हम यहाँ पे करें डिटरमिनेंट ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखें 1 0 0 0 1 0 तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर क्या आएगा? आप बोलोगे यहाँ पर आएगा डिटरमिनेंट ए, जीरो जीरो, यहाँ पर जीरो डिटरमिनेंट है, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो जीरो, यहाँ पर डिटरमिनेंट है। इतनी बात क्लियर हुई? आप बोलोगे जी बिल्कुल इतना आएगा। अब हमें क्या चाहिए? एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। ठीक है ना, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। अब बोलोगे इसका अगर मैं डिटरमिनेंट करूँ, यानी डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड, यानी यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ अगर मैं डिटरमिनेंट करूँ तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, जल्दी बताओ। आप बोलोगे वैल्यू आएगी एडजॉइंट ए का भी डिटरमिनेंट हो जाएगा, और डिटरमिनेंट ए का भी डिटरमिनेंट हो जाएगा। मतलब ए का भी डिटरमिनेंट हो जाएगा और एडजॉइंट ए का भी, दोनों तरफ डिटरमिनेंट हमने कर दिया। ठीक है, यहाँ पे करूंगा तो आप मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में चेंज कर दीजिए, बस डिटरमिनेंट जीरो 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 डिटरमिनेंट ए, और जीरो और जीरो जीरो डिटरमिनेंट ए। ये आएगा, दोनों तरफ मैंने डिटरमिनेंट में चेंज कर दिया। यानी यहाँ पर मैट्रिक्स थी, ये मैट्रिक्स का सिंबल है साथ ही दोनों ब्रैकेट, मैट्रिक्स थी तो हमने उसको किस में चेंज कर दिया? डिटरमिनेंट में। अब आप ध्यान से एक चीज देखो, अगर तो इस रो में क्या डिटरमिनेंट मैं कॉमन ले सकता हूँ? आप बोलोगे कैसे जी, यहाँ पर तो डिटरमिनेंट यही है, ये जीरो है। मैं बोलूंगा जीरो है, क्या मैं जीरो को डिटरमिनेंट नहीं लिख सकता? जल्दी बताओ, क्या इसको मैं जीरो इंटू डिटरमिनेंट नहीं लिख सकता? क्या कोई एग्जामिनर मेरा नंबर काट लेगा इस चीज के? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ए फर्स्ट रो से भी कॉलम कॉमन, सेकंड रो से भी सेम, थर्ड रो से भी सेम। कैसे, मैं बता चुका हूँ। जीरो को आप जीरो इंटू डिटरमिनेंट ए लिख सकते हो। ठीक है, यानी फर्स्ट रो से भी कॉमन, सेकंड रो से भी कॉमन, थर्ड रो से भी कॉमन। आपके पास क्या बचेगा देखो, आपके पास बचेगा एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ए है ही मेरे पास, और इनका सारे का इसका भी डिटरमिनेंट है। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट ए क्यूब मेरा कॉमन आ जाएगा तीनों रो में से। यहाँ पर बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचेगी दोबारा से। ठीक है जी, ये नहीं बचेंगे मेरे पास। आप बोलोगे समझ में आई बात? ठीक है, यानी डिटरमिनेंट ए मैंने कॉमन ले लिया, इस रो से भी, इस रो से भी, इस रो से भी, तीन डिटरमिनेंट मेरे पास बच गए। ठीक है, और एक डिटरमिनेंट से मैं इसको काट दूंगा, यानी एक से मैं इसको क्या कर दूंगा? कैंसल आउट कर दूंगा। इसको क्या कर दो? कैंसिल आउट, तो बचेगा डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मैं किसी मल्टीप्लाई करता हूँ तो सेम आ जाता है। तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट मेरा किसके इक्वल आएगा? अब बोलोगे ये आएगा डिटरमिनेंट ए के स्क्वायर के। कोई दिक्कत की ऑपरेशन नहीं आता। लास्ट सम करें इस एक्सरसाइज का। चलिए इस एक्सरसाइज के लास्ट सम को देखते हैं, सम नंबर 18। देखिए, आपको बोला हुआ है ए जो है एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ए एंड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, कितने ऑर्डर की है? 2 ऑर्डर की है। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ए इनवर्स, यानी आपने क्या बताना है, जो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स है वो किसके इक्वल होगा, वो बताना है। चार ऑप्शन आपके पास, एक तो है जी डिटर्मिनेंट ए के। ठीक है, डी डिटर्मिनेंट। एक बी ऑप्शन है 1/डिटर्मिनेंट ए के, सी ऑप्शन है आपके पास 1 के, और डी ऑप्शन है 0 के। ये चार ऑप्शन है, चेक करेंगे। डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स, अब एक बात बताइए, अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी तो उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? बोलोगे एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए। बात क्लियर हुई? चलिए कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं कि 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स मान लेते हैं, लेट ए मैट्रिक्स क्या आ जाएगी? मान लेते हैं ABCD, ये मान लेते हैं सिंपल। चलिए जी, अब एक बार ए इनवर्स निकालने की कोशिश करना है इसकी। आप बोलोगे सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट चाहिएगा, डिटर्मिनेंट निकालिए। डी इंटू ए यानी AD, माइनस बी इंटू सी यानी BC, ये डिटर्मिनेंट आ गया है। ठीक है,
अब कोफैक्टर अगर हम निकाल लें इसका, तो कोफैक्टर क्या आएगा? आप बोलोगे ट्रिक यूज करते हैं, देखिए इसमें हम कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन टाइप है। ट्रिक यूज करते हैं, सीधा एडजॉइंट निकालते हैं। क्या बताया था मैंने, जल्दी बताओ। आप बोलोगे इनकी तो क्या कर दीजिए, वैल्यू चेंज कर दीजिए, मतलब स्थान चेंज कर दीजिए, यानी डी की जगह ए की जगह डी। और इनके मैंने आपको बताया था सिंबल चेंज करने, यानी माइनस बी और माइनस सी। ठीक है, जिसको ट्रिक से नहीं करना, मैं प्रोसीजर बता चुका हूँ बड़े अच्छे से। ठीक है, एडजॉइंट आ गया। अब इनवर्स निकालना है एक बार इसका। आप बोलोगे इनवर्स हम निकालेंगे, अगर ए इनवर्स इज इक्वल क्या आएगा, जल्दी बताओ। आप बोलोगे 1 में डिटरमिनेंट ए, ठीक है, और डी माइनस बी और माइनस सी और ए। ठीक है, ये आ जाएगा। समझ गए बात आप। अब डिटर्मिनेंट ए की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब अगर मैं अंदर इसको मल्टीप्लाई करूँ तो चारों से करूंगा। आप बोलोगे बिल्कुल करेंगे जी, चारों से करेंगे हम। ठीक है, बिल्कुल करेंगे चारों से। तो कीजिए मल्टीप्लाई एक बार आप बोलोगे कि मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आएगा, सबसे पहले ये ए इनवर्स के इक्वल में चल रहा है, ए इनवर्स इज इक्वल। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा डी बाय में डिटर्मिनेंट ए, ऐसे आ जाएगा, माइनस बी बाय में डिटर्मिनेंट ए, और माइनस सी डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, और ए बाय में डिटर्मिनेंट ए, ये आ जाएगा मेरे पास मैट्रिक्स। ठीक है, समझ गए आप। इनके निशान चेंज करने थे, बात क्लियर रही। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। क्या बताना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। सबसे पहले इसको देखिए ध्यान से आप। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट करो दोबारा से, यानी अप्लाई डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट अप्लाई करोगे अगर आप, तो यहाँ भी डिटर्मिनेंट अप्लाई हो जाएगा। यानी आपने मैट्रिक्स की जगह कौन से डंडे खींच देने हैं, सीधे डंडे खींच दो पहले तो। ठीक है, बात क्लियर है इतनी। अब इसको थोड़ा सा खींचिए ध्यान से। आप बोलोगे इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, इस रो से हम 1 बाय डिटर्मिनेंट कॉमन ले ले, इस रो से भी 1 बाय डिटर्मिनेंट कॉमन ले ले, तो कितना जाएगा? आप बोलोगे डिटर्मिनेंट इनवर्स, यहाँ पर बचेगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, ये कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? बी और माइनस बी माइनस सी और ए, ये वाली बचेगी। ठीक है, अब इसका अगर डिटर्मिनेंट हम करेंगे तो ए डी। ठीक है, और क्या आएगा जल्दी बताओ। आप बोलोगे माइनस माइनस प्लस बी सी और एक माइनस इसका, यानी हम बोल सकते हैं 1 बाय डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। हम बोल सकते हैं ये आएगा एक तो ए डी माइनस, आप बोलोगे बी इंटू सी की मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का बी माइनस का सी प्लस का सी आएगा, तो माइनस का बी सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का बी सी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये सेम डिटर्मिनेंट है? अब बोलोगे बिल्कुल है। यानी हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? अब बोलोगे हम इसकी जगह लिख सकते हैं 1 बाय डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, तो एज इट इज ऊपर लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए, यानी ये कट जाएगा वैल्यू से। तो आप बोल सकते हो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आया? आप बोलोगे 1 बाय डिटर्मिनेंट ए के इक्वल आया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है जल्दी बताओ। आप बोलोगे ऑप्शन नंबर बी, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पिछले वाले का ऑप्शन क्या बताया था आपको? पिछले वाले का ऑप्शन देखिए, एडमिनेंट डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर, ये भी आंसर हो गया। चलिए साथी, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, काफी इंफॉर्मेटिव था। थोड़ी लेंथी आप बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन मुश्किल नहीं है। मुश्किल किस चीज में हो सकती है? अगर आप थोड़ा सा अपना जो संयम खोगे तब मुश्किल हो सकती है, यानी अगर आप जल्दबाजी में सबको करोगे तब आपको समस्या हो सकती है। अदरवाइज इसमें मुश्किल जैसा कुछ नहीं है। ठीक है साथी, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स इक्वेशन को। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। और आपको एक एडवाइस दूंगा, इससे पहले आप पहले लेक्चर को रिवाइज अच्छे से कर लेना, जिसमें हमको फैक्टर, मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये मान के चलो एडजॉइंट, इनवर्स, ये सब चीज सीख चुके हैं, उसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। ठीक है साथी, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।